आइए, आज मैं इरफान आपका होस्ट हमेशा की तरह हमारे साथ आज बाहर से आए हैं। बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। इनका नाम जानी दत्त साहब है। बहुत फेमस है फिल्मों के लिए, जैसे हो गया पायरेट्स ऑफ तकरीबन। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि तो शायद हम इनसे गुफ्तगू करें जब इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि बाहर से आए हैं। नहीं, आप हैदराबादी में भी बात कर सकते अरे दत्त साहब, हैं। जी। हैदराबाद आप कैसा? अंग्रेजी शायद पता नहीं, आपको मालूम जी नहीं होगा कि जी जी। मेरा पूरा ननियाल हैदराबाद का है। आपका ननियाल यानी आप किससे मिलने आए इधर आपके? मेरी खाला जान अच्छा 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 रहती है अच्छा। यहाँ पे। तो वो जो वीडियो आई थी दत्त साहब, ये कि जो है अंबर जो है मेरे बेटे को लपट गई, खाली मेरे बच्चे को, आपकी खाला जान वो थी? मेरी खाला जान थी, जी हाँ। देखिए, ये मालूम ही नहीं थी हमारे बात। तो ये जो पायरेट्स ऑफ तकरीबन की जो स्टोरी है, ये हम सुने कि आप ही जो है इसको लिखे। पायरेट्स ऑफ तकरीबन, जैसा कि आप सही बोल रहे हैं जी जी। कि थोड़ा मेरा अच्छा एक 60-70% है, मेरा हाथ है। वैसे आपका जो स्टाइल है ना जानी साहब, यानी कि आप, मैं आपके ही स्टाइल में सही बोले तो ये शर्ट पहन के आया, थोड़ा थोड़ा बहुत तो शुक्रिया ये शुक्रिया। मैं दो घड़ियां हैं आपके लिए एक तोहफा भी लाया हूं जी जी। अरे 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 अरे। कि मेरा पहना हुआ पायरेट्स ऑफ तकरीबन में पहना हुआ है ये। अरे देखिए आप लोगों को, हमारे दत्त साहब देखिए मेरे को दिए ये तो मैं दिल के पास खरीद। ये दो घड़ियों का भी क्या है दत्त साहब? ये दो जगह वहाँ पे भी के इतने दो अच्छा। जगह के टाइम टाइम दिखाता, एक हैदराबाद का, एक ये देखो आप, अमेरिका का। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी वो है, देखिए। तो ये जो आप बोल रहे थे कि ये जो स्टोरी आप लिखे, ये तो ये स्टार्ट हुई अब पता नहीं आपको हैदराबाद की हिस्ट्री कितनी मालूम, बट अपना हुसैन सागर है। जी जी। हुसैन सागर पे जो जंग होती थी, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, जैसा भी तालाबों बात में बोले, जैसा कश्तियां लेके, वो तो यहीं की है वो बोल रहे हैं आप? वो यहीं की है। वो है फाउंडेशन है वो, देखिए वो हमारे मूवी का। हमारे व्यूअर्स अब को ये उसको, अब आप कोई भी एक छोटी स्टोरी आप हॉलीवुड में लेके जाओ, जी जी उन लोग को बोले कि इसको रबर बैंड के साथ खींच दो, बड़ी कर दो, तो बना देते हो। जी जी। तो है छोटी सी स्टोरी, बट जान थी वो स्टोरी में। देखिए आप, देखिए। तो अब देखिए आप कहाँ से कहाँ चले गए वो मूवी। वैसे हमारे व्यूअर्स भी, आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं हमारे जानी दत्त साहब से, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे वो सवाल मिलाएंगे, इधर इनसे पूछेंगे। इसी के साथ देखिए आप, अब मेरे को ये कश्मकश में हूँ मैं दत्त साहब कि अब खुशी मनाना कि गम मनाना, क्योंकि आपके साथ जो हुआ, यानी कि सबको मालूम ही है कि गम की भी बात है कि एक जो है मियाँ बीवी के बीच में जो तकलीफ वो हुई है, लेकिन अब खुशी की बात भी है कि आप केस जीत गए। तो इसी खुशी में मैं आपके लिए जो है ये लाया था। शुक्रिया। जी जी। तो आप केस जीतने की खुशी में जो है बहुत ये जो खुशबू आई जी आप पिनाते की, जी जी मुझे देखिए मेरे बचपन की याद दिला दी। मेरी बिस्मिल्लाह हुआ करती थी, जी जी जी। वो होती थी, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ कोशिश कर रहा हूँ वापस हैदराबादी जी जी। लाने की। तो आप यहीं रहने का प्लान है आपका पूरा? इंशाल्लाह। देखिए तो अब आप देखिए, न्यू, अब केस जीत गए, अब इतना पैसे मिल गए, मैं सोचा चेंज कर लूँगा मेरी लाइफ, जैसा ओरिजिनल हूँ मैं। जी जी। अब आप देख सकते हैं, टैटूज सब निकाल दिया मैं लेजर ट्रीटमेंट से। देखिए तो ये आपसे सवाल था जानी नहीं, तो साहब? मैं ये बोल रहा था, जी। जैसा आप ये पिनाए, जी मेरे इतने पार्टीज हुए, मैं ग्रीस में पार्टी किया, इटली में दोस्तों के साथ पार्टी किया, लोग मुझे पार्टी में बुलाए जानते हैं आप लोग। ये जीतने से, बट ये जो है ये
जी। इसकी जो अहमियत है, इसकी जो मेमोरीज है, ये है। आप बहुत शुक्रिया, थोड़ा आंसू भी आ जा रहे हैं, जी, बट अरे क्या आदत साहब, आप तो बिल्कुल, ये तो हमारे हैदराबाद का ये, यानी कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आई डोंट थिंक सो। बहुत से अभी हमारे व्यूअर्स अभी ज्वाइन हुए हैं, तो हमारे साथ जानी दत्त से बात हो रही है। तो अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है शुरुआत में। अब ये तो अभी मैं बात कर रहा था कि जो इनका केस चला है काफ़ी दर्द वाला भी है। अब मैं खुशी भी मनाना है क्या, गम भी है कि अब खुशी तो जीत गए केस, बल्कि जो है हम फूल से वो कराए। तो ये सिंग अ सॉन्ग ये सब तो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी, हाँ ये सब बात करेंगे हम। तो ये पूछना था दत्त साहब आपको कि सही है आपके साथ जो हुआ, मुश्किलात पेश है, लेकिन एक बात थी दत्त साहब, आप आई थिंक 60 कुछ आपकी उम्र है। 61। जी जी, देखिए अब तो आप एकदम ऐसा 30 साल की, मतलब अपनी हम उम्र ऐसा ढूंढ ले सकते थे ना जानी साहब? देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा, फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर, एंड अब मैं हैदराबाद के शो में हूँ, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि सब समझे। जी बंदर जितना भी बूढ़ा हुआ वो कुलाटी मारना नहीं भूलता। अरे दत्त साहब, ये तो आप हैदराबाद के मुहावरे, यानी कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो जी, जी, वेस्टर्न जी। मुहावरा है। जी, तो अब मैं आपके शो पे ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि एज से क्या है, दिल से जवान है तो दिल बस से जवान है। देखो आप, और दत्त साहब की जवानी तो हमारे दर्शक को माशाल्लाह बहुत आपको वाकिफ। दिख रहा हूँ मैं क्या 60 या 50 हूँ? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल 20-25 साल के दिख रहे हैं दत्त साहब। 20-25। जी हाँ, तो अच्छा, ये निकाले बात। जी हाँ, निकाल। अब तो आप बिल्कुल ऐसा प्राइम 30 बोलते हैं दत्त साहब, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। अच्छा। तो ये बोलिए आप हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं, आपका फिर से शादी का इरादा है क्या ऐसा? Not marriage specifically, but more relations like marriage. I wouldn't call them marriage. जैसा फ्लिंग जैसा बोल देते। It's like between fling and marriage. I'm gonna अच्छा, create a new एक नया relationship बनाऊंगा लोगों को, like ये you भी can कर सकते हैं। yeah. जी, देखिए आप जो चाहे कर सकते हैं दत्त साहब। अब देखिए, अब जी। मैं अब वो आजकल बिजी हो गया, मैं आर्टिस्ट बन गया मैं। जी जी, आप पेंट वगैरह भी करते हैं? पेंट करना स्टार्ट करा, पूरे सोल्ड आउट हो गए। अब NFT में डालना सोच रहा हूँ। जी हाँ, उस So- पर भी काफी आपके केस में जो है लड़ाई हुई जी थी। जी, तो राइट, तो बट वैसे वो पूछना था आपसे दत्त साहब, वो एक केस में एक बात निकली थी कि आपके जो है वो अंबर जो है, आपके खातून जो थे जी, अंबर, जी। उन्होंने आपसे कुछ टैटू का पूछे तो आप एकदम रख के दे दिए, बल्कि वो लड़ाई। अब मेरे को तो पहली चीज तो टैटू ही नहीं दिख रहा। नहीं, हाँ जी, टैटू तो है नहीं। टैटू तो अब मैं बोला ना आपको, नई जिंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद में आ गया। जी और एक रीजन ये है, जी। टैटू निकाल दिया मैं, ना बांस रहे ना बांसुरी बजे, क्या है वो, ना रहे बास ना हो जाए। अरे right, क्या दत्त साहब, ये भी याद रखे बोला। जी, जी। तो अब निकाल ही दिए पूरा? निकाल ही दिया। तो वो क्या था, वो जो मार के रख के दे दिए, बल्कि अंबर? अब देखिए, यहाँ पे टैटू था, यहाँ पे टैटू था, यहाँ टैटू था, तो जी। एक ऐसी ब्रेकफास्ट के टाइम, आई शुडंट से ब्रेकफास्ट, इट वाज मोस्ट लाइक अ ब्रंच जी जी जी। on Sunday. She asked me about specific tattoo. ये टैटू क्या है? तो मैं अब मेरा वैसा एटीट्यूड है, ऐसा दिखाया मैं, तो पीछे हट गई। फिर मैं हंसने लगा। जब तक तो सही था, मेरे को तो ये तो याद भी नहीं था वो जब कोर्ट में लाई ये बात। देखो आप, जब मुझे याद दिलवाने के लिए लाया तो मैं सोचा हाँ ऐसा हुआ था, बट वो तो हम मस्खरेपने में ऐसा करके दिखा कि इसके बारे में ऐसा। अरे अब वो वक्त ना सखत बुढ़ी चढ़ी ताकत कर दिया उन्हें। देखो आप, बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ, हाँ। तो अब ऐसा ऐसी है कि आप रियलिटी ये है। तो मीडिया में क्या होता आखिर, मीडिया में ये होता,
वन साइड स्टोरी दिखाते, जी बिल्कुल। फिर औरत रही तो औरत के फॉलोअर ज्यादा, लाइक और फिर जान जवान इस जमाने की और हाँ, मैं क्या बोलते, आदमी कुछ भी कर लो, नंगा भी ठहर जाओ, फॉलोअर्स उतने आएंगे नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जी हाँ वैसे। अच्छा, ये और एक आपसे जानी साहब पूछना था कि वो एक और एक निकला था कि बिस्तर पे आपकी तरफ जो है गिलाजत फारिग कर दिए अंबर, बल्कि उस पर भी लड़ाई हुई थी। व्हाट्स गिलास? हक दिए थे मतलब कि आपकी साइड, वो तो अब मैं आपसे पूछने भी पूछ लिया, आप लोग पूछ जानना चाह रहे थे बल्कि, लेकिन अगर आप नहीं नहीं नहीं, ये सबको, आई मीन आई एम हैप्पी कि आप पूछे। जी 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 ये सवाल ज़्यादा इंटरव्यूज में नहीं पूछा गया बिकॉज ऑफ माय मैनेजर, शी इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क मी, बट दिस इज वेरी कैजुअल, मैनेजर नहीं है, सो इट्स लेट्स कीप इट वेरी अनसेंसर्ड एंड फिर अपने हैदराबाद में ही हुआ। या सो वो जो हरकत हुई, आप गिलाफत क्या बोलते? गिलाजत। गिलाजत जी सीखूंगा मैं, सीखूंगा मैं। गंदगी को बोलते। अच्छा अच्छा। तो वो जो गंदगी गिलाजत की, वो जी मैं सो रहा था, जी अच्छे ख्वाब में था, अच्छी ख्वाब में जाते जाते कुछ एक ख्वाब में कुछ बदबू स्टार्ट होना स्टार्ट, वो ख्वाब अच्छी जगह जाते जाते कुछ की स्टार्ट होगा। मैं हाँ हैबत परेशान से उठा, ये क्या हुआ? फिर शुगर करा, यू नो इट वाज जस्ट अ नाइटमेयर। बट मैं जब बाजू देखा तो पूरी गिलाजत है। तो ये वाकई में अंबर ऐसा करे जैसा है? वैसी तो नहीं है जितना आई नो है, इतने तो गंदे नहीं होंगे। नो, बट आई थिंक कोई जादू कर रहा था, हाँ, या बहुत किसी के होता देखो। बातों ये भी में बहुत बहुत होता। बहुत बहुत वो बहुत अंबर आगे। जो है पहले आप बहुत खुश थे, अच्छे थे ऐसा, बल्कि बाद में वही कुछ खिला देगी, क्या है कि दत्त साहब उनको I ऐसा guess होता so. नहीं, I अक्सर guess खिला so. दे के जादुआ करते। I guess so. ये भी पूछना था कि हमारे एक व्यूअर पूछे कि आपका जो आपके वो एक जवान लॉयर, क्या नाम था उनका, वेस्किस कुछ तो भी नाम था उनका, तो आपका उनके साथ बहुत ही घुलमिल जो कोर्ट में हो रहा था, वो बहुत पसंद करें यानी कि लोग के ये दोनों साथ बहुत अच्छे थे। आप कुछ ये नया रिलेशन आप बोले तो कुछ है क्या उनके साथ? No, that's totally different. I don't want to mix anything with my lawyer, but वो I'm very friendly. मैं बहुत easy दोस्ती कर लेता हूँ. People love me. They want to hang around. पर्सनालिटी वैसी है। Yeah, तो I mean I can't change that. जी बिल्कुल। You know, तो yeah, I mean I don't have much to comment on that, but मेरा वैसा है। अब मैं आपसे भी अब अपन शो के बाद शायद थोड़ा तो भी पी सकते हैं आप जी? नहीं अच्छा आप ये तो आपका बड़ापन है। अच्छा, तो ये कोई ये डॉग स्टेप्ड ऑन बी का क्या किस्सा था दत्त साहब? ये तो मैं भी नहीं जानता क्या था, कोई होगा ये एक बहुत बड़ा स्टोरी है उसके ऊपर, वो फिर घंटों निकल जाएंगे वो बोले तो। But I can really talk to them on my account if they ask me that. जरूर आप जानी दत्त साहब को जरूर फॉलो करें। अच्छा, ये अब हमारे जो व्यूअर्स हैं इसमें बहुत सारे जो है जान जवान लोग हैं, तो आपका यानी कि हमारे जानी साहब का और जो अंबर साहब का जो कशमकश हुई बीच में जो वो हुई, उससे आप क्या हमारे व्यूअर्स को आप नसीहत करना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत अभी शादी के लिए तैयार, बट बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि शादी एक जिंदगी भर का डिसीजन है। सॉरी, लाइक उर्दू में हैदराबादी में क्या बोलेंगे डिसीजन? यानी कि आपका अब आप डिसीजन तो
ये डिसीजन लेने में कुछ जल्दी नहीं करना। जी आप सोच समझ के कोई पसंद आने के बाद वो आपको समझी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई थिंक इन मैरिज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं हुआ, नहीं समझे, आप जल्दी जल्दी कर दिए, हड़ाहुड़ी क्या है वो कर शुरू दिए। का जो मोहब्बत जोश रहती है, रहता वो यंगस्टर spark बोलते हैं। स्पेसिफिकली यंगस्टर्स में, इवन मेरे में भी था। जी मेरे में अभी और हो रहा वैसा दिख रहा जी, आफ्टर जी, दिस, बिल्कुल। राइट? सो आई जस्ट टोल्ड यू लाइक एज इज जस्ट अ नंबर, बट इफ यू आर यंग एट हार्ट एंड माइंड, वो जोश, बिल्कुल। वो पैशन, वो यू नो वो हमेशा रहेगा आपके साथ। तो अगर मैं ये बोलूँगा कि सोच समझ के करिए। जी अगर आप ये सोच रहे कि मैं नई डिसीजन लिया और वो चले जाएंगी, दैट मीन्स वो आपके लक में नहीं है। जी जी बिल्कुल, अ, किस्मत। अगर आप जल्दी में कर लेंगे, मैं ये बोलूँगा पानी दौड़ा देती है आपको जिंदगी भर। अरे क्या बात बोले, पानी क्या दौड़ा देती, क्या क्या दौड़ा देती, सॉरी। यानी आप बिल्कुल अंदर खून से हैदराबादी थे, बोला आप ऊपर वो थोड़ा मारा है कि थोड़ा। हाँ, अब बोल सकते लाइक मोर देन लाइक 45 years I've been there, तो थोड़ा भूल अरे गया भाई, मैं। आपको मैं बिल्कुल अब यानी अब तो बिल्कुल घर आंगन का हिसाब दिख रहा। बहुत लोगों को पानी दौड़ा है भाई हैदराबाद में, बच्चों को, बहुत जवान बच्चे परेशान हैं, बच्चियां पानी दौड़ा दे रहे हैं बल्कि। हाँ, आप या वही जैसा आप बोले, देख समझ के इस बारे में। तो वही आराम सोच समझ के करना। और इफ यू आर एबल टू हैंडल दी पानी दौड़ा देती टाइप्स, जरूर करो, आपकी मर्जी आपकी जिंदगी। तो यही बट अगेन जी। एज इज जस्ट द नंबर, ये नहीं है। अब हमारे दत्त साहब भी देखो, आप दिल से जवान है तो कैसी, वैसे हसीन तो थे अंबर। जी 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 जी। वही तो, अब आप मोहब्बत आपकी समझ सकते। तो खैर बहुत ही आपसे मिलके, अब जैसा बोले, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, और आपके केस तो काफी चला। तो देखिए, मैं आपके व्यूअर से भी कुछ पूछूंगा, लाइक हेल्प। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर हेल्प। जी जी आई एम लुकिंग फॉर सम एडवाइस, जी specifically in the city of Hyderabad, that I have like around $8 million now with just to invest in Hyderabad. मैं सोच रहा था कि हुसैन सागर खरीद लूँ क्या, क्योंकि मुझे पानी बहुत पसंद है और यहाँ बीच नहीं है, तो अरे मैं उसको एक न्यूड बीच बनाने का सोचा था। अरे But ये कोई- कल्चर तो अभी यहाँ पे नहीं चलेगा शायद, ऐसा मतलब इतना नंगापना नहीं हुआ। हाँ, सेम कोई बोला मेरे को कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हैदराबाद का कल्चर कुछ है। तो बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जी। समवेयर डाउन बिलो people will be okay with nude beach, so why don't I अभी से make a beach, don't call it a nude beach, but जी, जी। the vision of that beach would be a nude beach. ठीक है, आपके ऊपर है। But I want more ideas. Where can I invest? How can I make Hyderabad more fascinating and जी। more fun place to be? जरूर। तो आप लोग के जो भी सवाल है दत्त साहब के लिए, आप हमारे डीएम में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप उनसे पूछ करके आप उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे। So can we और- do a quick? This is live, right? जी जी, लाइव है बिल्कुल। So can we ask people how do they like the idea about having a nude beach in their city? ये देखिए अब जैसा कि एक बोले इन्वेस्ट कर दो आप हुसैन सागर के, रजिस्ट्रेशन के पेपर्स मिलते कि नहीं। अब वो तो देखिए, आप जानी साहब जो चाहे खरीद सकते हैं, उनके पास उतने पैसे। लेकिन हमारा जैसा उन्होंने ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये नंगे पने से कितना, ये जो नोट बीच का जो कॉन्सेप्ट है अभी इतना नहीं हुआ हैदराबाद में, तो आप इससे कितने कंफर्टेबल हैं। तो हम ज़रूर ये स्टोरी में डालेंगे, आप उसको यस या नो कि आपको नोट बीच चाहिए हैदराबाद में, या आप उस पर ज़रूर वोट करिए, फिर हम उन तक पहुंचाएंगे तो उनको भी इस बारे में जानकारी होगी। तो अभी ज़्यादा वक्त आपका भी नहीं लेंगे, और हमारे जो है, मैं जिसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनका भी वक्त मैं ज़्यादा नहीं ले सकूँगा। आप आए,
हमारे शो पे बहुत ही यानी कि हमको खुशी हुई। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम भी आप जो है ज़रूर हम आपको किसी इस ये गमगीन चीज़ पे नहीं, किसी और चीज़ पे इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। I'm okay with anything. My life is an open book, but before reading my book, people should ask permission from their moms. बिल्कुल, आपकी बात ही अलग है जानी साहब। तो बहुत ही आपसे मिलके खुशी हुई। इंशाल्लाह अगली बार हम एक नए हमारे खुसूसी मेहमान के साथ आएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए चेकर लाइफ पे। आपका दोस्त इरफान।